वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव विद्या संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 8 दोहा अष्टक का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम दोहे का अभ्यास करेंगे। तो इस दोहे में किन किन लोगों की बात कही गई उसका परिचय हमें देखना है। इस दोहे में कबीर जी, तुलसीदास और रहीम जी की बात बताई गई है। तो पहले हम कबीर जी का परिचय देखते हैं। ये 15वीं सत्ताबंदी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। अब हम तुलसीदास जी का परिचय देखते हैं। ये 16वीं सत्ताबंदी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। अब हम रहीम जी के परिचय देखते हैं। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम दोहे का अभ्यास करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में कबीर जी ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे कि खजूर का पेड़ बड़ा होने से कुछ लाभ नहीं मिलता। खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है और वो बहुत ऊंचाई पर होता है। उसका फल भी ऊंचाई पर ही लगता है, फिर भी उससे कोई लाभ नहीं होता है। जैसे कि खजूर के पेड़ के नीचे मुसाफिर भी विश्राम भी नहीं कर सकता है, उसी तरह बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सहर को गही रहे, थोता दे ही उड़ाए। इस पंक्ति में कबीर जी ने कहा है कि साधु सज्जन शुभ जैसा होना चाहिए। जैसे कि शुभ अनाज को रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु को भी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और व्यर्थ की बातों को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। इस पंक्ति में कबीर जी ने कहा है कि मक्खी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ ही जाती है, फिर भी वो उसका पैर गुड़ में फंस जाता है। जैसे कि हाथ, पैर और पंख क्यों ना फैला ले, क्यों ना पछतावा करे, फिर भी वो गुड़ में फंस ही जाती है। उसी तरह सचमुच लालच बुरी बला होती है। अब हम तुलसीदास जी के दोहे का अभ्यास करते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग,
सबसे हिल मिल चाहिए नदी नाव संजोग। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने कहा है कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, जैसे हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। जैसे कि नदी नाव कैसे हिल मिलकर रहते हैं, उसी तरह हमें नदी नाव के संजोग की तरह हमें संसार में तरह तरह के लोग के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसी हाय गरीबों को कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। जब गरीब की हाय कबहू न खाली जाए, जैसे मरे हुए ढोल से चाम लोहा धोखनी से हो जाता है, भस्म हो जाता है, उसी तरह हमें भी जीवित लोगों की कभी भी हाय नहीं लेनी चाहिए। अब हम रहीम जी का दोहे का अभ्यास करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी इस पंक्ति में कहते हैं कि कभी भी प्रेम का धागा मत तोड़ो। प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है, फिर से वो जुदा नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बार जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह हमारे संबंधों में भी पहले जैसी की मिठास नहीं रहती है। तरुवल फल नहीं खात है, सरोवर पियनह पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही सुजानी। इस पंक्ति में रहीम जी कहते हैं, पेड़ अपना फल नहीं खा सकता, सरोवर अपना पानी नहीं पी सकता है, उसी तरह सज्जन भी दूसरों के लिए अपनी संपत्ति को संग्रह करता है। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस पंक्ति में रहीम जी ने कहा है कि बड़े व्यक्ति को छोटी व्यक्ति से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती है। बड़े व्यक्ति को छोटी व्यक्ति से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ दोहा अष्टक पूर्ण होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।